हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग सेशन जहाँ पे हम निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने वाले हैं। कल का जो व्यू बिल्डिंग था, गैप डाउन ओपनिंग होने के चांसेस कहे थे। आज क्या मार्केट ने वैसे ही रिएक्ट किया, और जो मॉर्निंग में ही पुट का एनालिसिस किया था वो कैसे था, बैंक निफ्टी का एनालिसिस कैसे था, जो मिड डे में 17,400 का पुट कैसे सपोर्ट क्रिएट कर रहा है वो हमने बताया था। जाते जाते झट से मार्केट वापस ऊपर आ गया। वो एनालिसिस कैसे किया था ये आज नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो खास कल का जो एपिसोड है जहाँ पे मैं ओपन इंटरेस्ट का सेकंड पार्ट बताने वाला हूँ, उसमें डिटेल में कवर करेंगे कि कैसे एग्जैक्टली पता चलता है कि मार्केट तेज़ी से नहीं नीचे गिर रहा है और जंप अप होने के चांसेस हैं। तो कल का जो एपिसोड है जहाँ पे हम ओपन इंटरेस्ट का सेकंड पार्ट सीखने वाले हैं, तो आप सभी को देखना है। बहुत कुछ टीचिंग होगा और टोटली अलग रहेगा मार्केट में। मैंने अभी तक YouTube चैनल पे किसी को भी ऐसे एनालिसिस करते हुए नहीं देखा है। आप कैसे जान पाओगे? तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल बटन को हिट करना है। ओके, और डेफिनेटली आज आपको मार्केट कैसे लगा आप कमेंट करके बताना। एंड एट द सेम टाइम अगर आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के आज जैसे दो एनालिसिस किए थे पसंद आए, तो आप क्या करोगे, व्हाट्सएप कम्युनिटी में ज्वाइन होगे जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो आइए झट से चलते हैं हमारे एनालिसिस के तरफ कि मंडे को निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको मार्केट का जो एक सीक्रेट इशारा है ये भी बताने वाला हूँ, तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। एक सबसे पहले क्या है, तो थोड़ा सा मार्केट दो जगह से वर्क हो रहा है। एक तो जो यूएस, थोड़ा सा न्यूज़ भी बता देता हूँ क्योंकि आपको ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। जस्ट अ मिनट, ओके, थोड़ा सा वेट करना, आप देखोगे ना। मैं आपको न्यूज़ पहले बता देता हूँ। यस, ब्रेकिंग। ओके, लेट मी टेक अ स्क्रीनशॉट फर्स्ट ताकि आपको न्यूज़ क्या है वो पता चले। ओके, अब यहाँ पे आप देखोगे ना, ब्रेकिंग न्यूज़, यूएस इकोनॉमी जॉब्स एडेड 3,11,000 job in February, above expectation of 2 lakh. The unemployment rate hike 3.6%, wages increase 0.2. Inflation is far more out of control than Fed expected. Prepare for a Fed pivot from hawkish to even more hawkish. हो गया सत्यानाश मार्केट का, यानी कि अब और इंटरेस्ट रेट हाइक बहुत ज़ोरों से होने वाला है, जैसे अभी तक की ये न्यूज़ है लग रहा है। तो मतलब क्या है, वापस इंडियन मार्केट के और ओवरऑल यूएस मार्केट के बुरे दिन आने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, ये न्यूज़ को पहले यूएस मार्केट के एंगल से भी देखेंगे ताकि हमें देखना है S&P 500 पे ये न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट हुआ है, और फिर मैं आपको इंडियन मार्केट का भी एनालिसिस डिटेल में करके बताऊंगा। एग्जैक्ट वो पॉइंट्स जहाँ से मार्केट घूम सकता है, नहीं घूम सकता है, सब कुछ देखेंगे। ओके, रीसेट। अब यहाँ पे देखो ना, आप कितना भी करो, RSI, MACD, ये सब इतना ज़्यादा वर्क नहीं होगा जितना कि सिंपल प्राइस एक्शन वर्क होगा। ओके, ये देखो थर्सडे 9 मार्च है और ऑलमोस्ट कितना गिरा मार्केट, 1.85%। और यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि एक सपोर्ट था, इसको तोड़ दिया। ये एक नेक्स्ट सपोर्ट है 3880। बट एक अगर आप यहाँ पे लॉजिक अगर देखोगे ना, तो अब ये जो मार्केट है यूएस का, ये लोअर लो क्रिएट करते जा रहा है। ओके, और मैं कहूँगा ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। इसके अगर नीचे चला गया तो आप हैरान हो जाओगे, ये स्ट्रेट अवे ये वाले जोन तक आ सकता है। ओके, तो जस्ट ये एक पॉइंट अगर इसने जवाब दे दिया तो आप देखोगे ये नीचे की रैली और अच्छे तरीके से आएगी। अब ये आएगी कैसे, थोड़ा सा ऊपर जाएगी, वापस नीचे, थोड़ा सा ऊपर, वापस नीचे, बट ये एक अच्छा खासा नीचे का मूव रहेगा। अब ये कौन से बेसिस पे मैं कह रहा हूँ, ऑफ कोर्स जो डेटा आया है उसके बेसिस पे और जो पैटर्न बना है। अब
अगर बुलिश होता तो क्या होता, तो डेफिनेटली मैं कैसे इसको एनालाइज करूँगा आप थोड़ा सा देख लो, ताकि आपको भी मेरी तरह एनालिसिस करने को कुछ तो बेसिस मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे ना 0.618 को ऑलमोस्ट तोड़ दिया है, और मैं हर बार कहता हूँ 0.786 मतलब सिमेट्रिकल ट्रायंगल, कंटिन्यूएशन या ब्रेकडाउन भी हो सकता है, और 0.786 को तोड़ दिया तो डेफिनेटली और नीचे जाता है। तो ऑलमोस्ट जो 0.618 का क्रूशियल सपोर्ट था तोड़ दिया है, और जिस तरीके से ये आगे बढ़ेगा मुझे लगता नहीं है कि ये डबल बॉटम फॉर्म होगा, ये मोस्टली और नीचे आएगा। तो यूएस मार्केट फिलहाल तो भी डेली चार्ट में S&P 500 बेरिश लग रहा है, बट ये जस्ट एक व्यू बिल्डिंग है, इससे ट्रेड कोई नहीं लेता है। और हम निफ्ट और एट द सेम टाइम बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जब मैं कहता हूँ कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। यस, मैं कहता हूँ मार्केट ऊपर जाने वाला है, बट अभी देखोगे ना मैं यहाँ पे भी बोलूँगा कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। कैसे? अगर ये वाला 40,080 के लेवल को अगर तोड़ दिया और ऊपर गया तो ही ऊपर जाने वाला है। तो ये जो वैल्यू है ना, ये लोग कन्वीनियंटली भूल जाते हैं, और उनके दिमाग में क्या रहता है कि आपने बोला था मार्केट ऊपर जाएगा। यस, मैंने कहा था मार्केट ऊपर जाएगा, बट ये आपको पता करना पड़ेगा कि कौन से लेवल को तोड़ेगा तो ही ऊपर जाएगा, ना कि जस्ट एंड का वर्ड कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो एज अ बिगनर आप बिल्कुल भी ये कंफ्यूज मत होना। जब मैं कहता हूँ मार्केट नीचे जाने वाला है तो कुछ लेवल रहेगा, उसके बाद ही नीचे जाएगा। जब मैं कहता हूँ मार्केट ऊपर जाने वाला है तो कुछ लेवल रहेगा, उसके बाद ही ऊपर जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग। ओके, और अगेन कौन से टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ वो भी है। 15 मिनट में मैं अगर बोलूँगा मार्केट ऊपर जा सकता है तो डेफिनेटली 1000 पॉइंट का मैं नहीं बोल रहा हूँ। 1000 पॉइंट ऊपर कब जाएगा? जब मैं वीकली चार्ट में एनालिसिस करूँगा। तो टाइम फ्रेम को भी आपको ध्यान देना है जब मैं कहता हूँ कि मार्केट ऊपर या नीचे जाने वाला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिगनर बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। एक्सपीरियंस ट्रेडर्स दे नो कि कौन से चार्ट में है, तो इतना इजीली वो कंफ्यूज नहीं होते हैं। बट कभी कभी मैं कमेंट्स पढ़ लेता हूँ, मैं समझ जाता हूँ कि आप क्यों कंफ्यूज हुए हैं, और उसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। मैं क्रिटिसाइज़ प्लीज़ आपको नहीं कर रहा हूँ, मुझे कुछ फ़ायदा नहीं होगा आपको क्रिटिसाइज़ करके। ओके, अब यहाँ पे अब चलते हैं निफ्टी के तरफ। अब कल मैंने आपको क्या बताया था कि ये थोड़ा भी ऊपर चला गया, ये ऊपर चला गया, दिस इज़ द वीकनेस ऑफ डबल टॉप पैटर्न। ओके, अब यहाँ पे आप देखोगे ना क्यों मार्केट यहाँ से थोड़ा सा और नीचे गिरने को राज़ी नहीं था। वेरी सिंपल, ये क्या है? ये सपोर्ट जोन है। ओके, this is the support zone and market just reacted to that support zone। आप देखोगे पहला ये किया, बाद में बाउंस बैक हुआ, और यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था क्योंकि ये 17,400 से कम आधा घंटा नीचे था। ओके, 17,390 था, 80 था। तो ऐसे इसमें होता क्या है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 17,400 का जो पीई है वो नीचे आ जाएगा, और 17,400 का जो सी है वो ऊपर आ जाएगा, जैसे रेजिस्टेंस बिल्डअप होगा। बट कल जब मैं आपको एनालिसिस लाइव चार्ट पे करके दिखाऊंगा, जब मैं अपने कंसेप्ट्स एक्सप्लेन करूंगा, ये हुआ ही नहीं, 1 मिनट के लिए भी नहीं हुआ। तब हम समझ गए कि ठीक है, एक लास्ट डिच एफर्ट्स लेंगे, बट ये ट्रेड वीक होते जा रहा है। ओके, तो ये कंसेप्ट ओपन इंटरेस्ट का क्या है, अगर आपको जानना है तो आपको कल देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक है ना, ये देखो होता क्या है कंसेप्ट, नेक्स्ट कंसेप्ट बताता हूँ। सपोर्ट के यहाँ पे आ गया, दिस इज़ द वीकेस्ट पार्ट फॉर सेलर और स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट फॉर अ बायर। तो डेफिनेटली हक से क्या होता है कि निफ्टी थोड़ा सा जंप कर लेती है। ओके, क्योंकि ये अच्छे खासे बायर्स है जिन्होंने पहले बार इतना मुँह लाया था, राइट। अब नेक्स्ट टाइम क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं और आपको अच्छे तरीके से ये कंसेप्ट समझाऊंगा ताकि आप बिल्कुल भी आगे जाके कंफ्यूज नहीं होगे। देखो, यहाँ पे सेलिंग हुई, ये बायर्स कुछ थे जो पावरफुल थे, इन्होंने क्या किया, मार्केट को यहाँ तक लेके आए। ओके, फिर ये पावरफुल सेलर्स इन्होंने क्या किया, वापस बेचना चालू किया।
बट वहाँ पे वापस पावरफुल बायर्स थे। बट अब के बार ये क्या करेंगे, ये मार्केट को यहाँ तक नहीं लेके जाएंगे। ये मार्केट को कहाँ तक लेके जा सकते हैं, नियरेस्ट रेजिस्टेंस या फिर ये पार्ट का फिबोनाची का 0.618 ओके विल बी द मैक्सिमम। ओके इससे आगे ये नहीं लेके जाएंगे क्योंकि इतने पास इनको स्ट्रेंथ ही नहीं है, राइट। मल्टीपल बार हिट हो रहा है ना, तो इसके लिए अब सेकेंड बार क्या है, यहाँ ये ट्रेंड लाइन का हमने ड्रॉ किया, वेरी हाई चांसेस यहीं पे पकड़ के नीचे जाएगा या मैक्सिमम जो है ये पूरे इसका 0.6182 ओके और इससे वापस रिवर्सल आएगा। अगर ये जो बायर्स अब के बार इसके ऊपर लेके गए तो आई विल बी शॉक्ड और मैं ये भी कह सकता हूँ कि मार्केट अपना ट्रेंड रिवर्स कर रहा है। ओके तो ये 90% होता नहीं है, अगर हो गया तो आपको समझना चाहिए कि मार्केट घूमने वाला है। अच्छा खासा मार्केट में इतने अच्छे बायर्स आए हैं कि जिन्होंने ये जो सेलिंग का पूरा इफेक्ट है इसको लगभग ज़ीरो कर दिया है। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आया रहेगा। तो आपको करना क्या है कि हमेशा अगर यहाँ से कुछ आपको सेलिंग हो रही है तो आपको यहाँ पे टारगेट नहीं रखना है, यहाँ पे टारगेट नहीं रखना है, आपको ये जो जोन बनता है ना सपोर्ट का, इसके पहले ही टारगेट रखना है। इसके लिए आपने देखा रहेगा हम लोग ने जस्ट यही पॉइंट को टारगेट रखा और उसके बाद मार्केट हार्डली 5 पॉइंट और नीचे गिरा, झप करके ऊपर आ गया। ओके सो 140 वाज द टारगेट, 145 पी तक गया और वापस नीचे आ गया, वापस जो पी है वो नीचे आ गया। अब यहाँ पे कल का क्या चीज़ मीन्स मंडे को क्या हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान देना। अब आइदर अगर यूएस मार्केट बहुत ज़्यादा बेरिश है तो स्ट्रेट अवे नेक्स्ट गैप डाउन हो सकता है। ओके ये आपको फ्राइडे को पता चलेगा कि यूएस मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करने वाला है। और हमें क्या देखना है कि अब नज़दीक का कौन सा सपोर्ट है जो मार्केट को हेल्प करेगा। तो आपको यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, लगभग ये एक सपोर्ट दिख रहा है। ओके तो नेक्स्ट मेजर सपोर्ट ऑफ द मार्केट कौन सा है, 17,132। इसका मतलब क्या है, अगर समझो मार्केट ने 17,260 के नीचे कहीं पे भी गैप डाउन हुआ जैसे आज हुआ था और 15 मिनट की अगर आपको पूरी की पूरी रेड कैंडल दिख रही है तो ये कहाँ तक जाके रुकेगी, 17,132। तो 17,260 के बाद वन रेड 15 मिनट्स कैंडल जैसे आज बनी थी, आपका टारगेट क्या रहेगा, 17,132। ये एनालिसिस क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एनालिसिस क्या रहेगा, आपको निफ्टी के लेवल्स मिल गए रहेंगे। सेम कंसेप्ट में आपको चाहिए तो यहाँ पे बताता हूँ, इसके नीचे अगर गैप डाउन हुआ ओके तो 17,132। अब नेक्स्ट ऊपर के कौन से है, यहाँ पे ओके यहाँ पे लगभग 17,45। आज देखोगे, आज का मैंने आपको कहा था राइट, मैक्सिमम मार्केट कैन गो। मैंने ट्रेड लेने के लिए नहीं कहा था, ध्यान रखना, मैंने कहा था मार्केट कहाँ तक जा सकता है, 17,450। क्यों, क्योंकि दो रेजिस्टेंस है, एक ट्रेंड लाइन का ओके, एक डे का जो भी डे हाई बना था उसका ओके, और ओपन इंटरेस्ट का तब देखना पड़ता था 17,500 का सी टच से मस नहीं हो रहा था, सबसे हाईएस्ट 17,500 का सी था। तो यस ओपन इंटरेस्ट का भी 17,500 को रॉक सॉलिड सपोर्ट था, मीन्स रिएक्शन था। तो होगा क्या कि मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे जा सकता है ये जोन में 17,450, और तब भी अगर आपको अच्छी खासी कुछ 2 कैंडलस्टिक 3 कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न बनती है तो आप क्या करोगे, वापस कौन से लेवल तक शॉर्ट करोगे, वापस 17 ये वाला पार्ट, वापस 17,380 तक शॉर्ट कर सकते हो। मतलब आप देखोगे 17,480 के यहाँ पे 2 कैंडलस्टिक 3 कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न, कहाँ तक आप वापस शॉर्ट कर सकते हो, प्रॉपर रेड कैंडल 2 कैंडलस्टिक 3 कैंडलस्टिक देखने के बाद यहाँ तक शॉर्ट कर सकते हो। आप ऊपर के ट्रेड कब लोगे, बहुत सिंपल,
17,500 के ऊपर जाने देना मार्केट को, फिर चाहिए तो यहाँ पे किधर तो भी रीटेस्टिंग होने दो, क्योंकि बहुत नीचे नहीं आ सकता है। और फिर अगर ऊपर जाएगा तो आप क्या करोगे, ये गैप किलिंग का इफेक्ट रहेगा और 17,600 तक जाएगा। तो ऊपर के डायरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ 17,500 के ऊपर ही ट्रेड करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 17,500 का रेजिस्टेंस ब्रेक करना, अगर तोड़ दिया तो 17,600 जा सकता है। तो ये हमने पूरा का पूरा निफ्टी का एनालिसिस देख लिया एक बार, और अप और डाउन के दोनों के वैल्यूज़ दे दिए। ओके, डाउन में ज़्यादा चांसेस है ट्रेड करने के, अप में मैं कहूँगा 17,500 के बाद ही ट्रेड करना। बैंक निफ्टी एक बार देखते हैं कैसे रिएक्ट करेगी। आप देखोगे आज बैंक निफ्टी ज़्यादा बेरिश थी, दैट वाज रियली रियली शॉकिंग। अब ये वाला जोन बैंक निफ्टी का, जैसे ही ये वाले जोन के नीचे निकलती है ना बैंक निफ्टी 40,315, अगर गैप डाउन हो गया 40,315 के नीचे निकल गया तो आप हैरान हो जाओगे कि 40,100 तक आपको पहला टारगेट बैंक निफ्टी देगी। और अगर उसके बाद भी बैंक निफ्टी गिरी तो सेकंड ये है 39,800। बैंक निफ्टी को ऊपर के तरफ कब ट्रेड करना है, बहुत सिंपल, 40,650 के आसपास ही आपको बैंक निफ्टी ऊपर के नीचे सोचना है। उसके बाद थोड़ा भी मूव आया, आप समझ लो कि वो नीचे के तरफ ही आपको लेके जाने वाला है। और पहला टारगेट कहाँ पे रहेगा, 40,100। दूसरा टारगेट अगर बड़ा मूव आ गया तो 39,800। एंड ओवरऑल यहाँ पे अगर कुछ भी आपको रिवर्सल पैटर्न्स देखे तो दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू शॉर्ट द बैंक निफ्टी। ऊपर के यहाँ पे अगर शॉर्ट करोगे, अगर गैप अप नहीं हुआ, ऊपर गैप डाउन नहीं हुआ, ऊपर चला गया, तो ये जोन लगभग आप देखोगे ना 40,600 पे अगर रिवर्सल दिख रहा है तो आप 40,400 तक शॉर्ट कर सकते हो। अगर गैप डाउन हुआ और फिलहाल का जो लो है उसके भी नीचे चला गया 40,320 से, तो हम क्या करेंगे, गैप डाउन हुआ तो, और अच्छी खासी 15 मिनट की कैंडल जैसे आज फॉर्म हुई थी, हम 40,100 तक पहले टारगेट के लिए ट्रेड करेंगे। तो दो पॉसिबिलिटी है, एक तो ऊपर गया, यहाँ पे 600 के यहाँ पे रिवर्सल दिखा, फिर नीचे गैप डाउन हुआ, कंटिन्यूएशन दिखा 40,100। ऊपर का ट्रेड कब लेना है, बहुत सिंपल, ये लेवल के बाद ही लेना है। इसका मतलब क्या है, लगभग 40,700 के ऊपर। एक बार फाइनली हम क्या करेंगे, हम फिन निफ्टी भी देखेंगे कि फिन निफ्टी में क्या कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा है। फिन निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, वाह, फिन निफ्टी में भी वैसे ही है। और यहाँ पे देखोगे तो फिन निफ्टी का अगेन ये वाला जो पार्ट है, ये एक्चुअली ये ऐसा है कुछ, तो इसका जो मैक्सिमम बनता है 18,050 तक जा सकता है, वहाँ से रिवर्सल आ सकता है। ये पहला टारगेट अगर गैप डाउन हुआ, यानी कि अगर 17,870 के नीचे खुला, 15 मिनट में रेड कैंडल बन गई, आप कहाँ तक ट्रेड कर सकते हो, 17,760 तक, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे एक स्पाइक है। तो थोड़ा सा निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज से बच के रहना, क्योंकि निफ्टी फिर भी आपको अच्छा मूव दे सकती है, बट निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में अच्छा खासा सपोर्ट है। वापस एक बार थोड़ा सा नीचे जाके वापस ऊपर आएगी, यानी कि निफ्टी से ज़्यादा नहीं गिरेगी। ओके, सो ये देखो हो क्या गया, S&P 500 भी ओपन हुआ है एंड इट इज़ गोइंग डाउन एंड डाउन। तो आप इससे भी पता चला सकते हो कि कितना आप एक्सपेक्ट करते हो गैप डाउन कल मार्केट को। और जो भी निफ्टी के लेवल्स दिए हैं लिख के लेना, बैंक निफ्टी के लेवल्स लिख के देना, फिर निफ्टी से थोड़ा संभल के रहना। और कल जो ओपन इंटरेस्ट का हम एनालिसिस करने वाले हैं उसको देखना मत भूलना। एंड एट द सेम टाइम अगर अब तक आप रुके हो, पसंद आया रहेगा तो लाइक करना, कमेंट भी करना, मैं आपके सभी के कमेंट्स पढ़ते रहूँगा। सो सी यू टुमारो, थैंक्स अ लॉट।